वर्मा, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। रायबरेली के पास हरचंदपुर में न्यू फरक्का एक्सप्रेस की कुल 9 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन मालदा से नई दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी इंजन सहित कुल 9 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। रेल मंत्रालय ने भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में बवाल मचा दिया। मराठी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें 2014 लोकसभा चुनाव में लंबे चौड़े वादे करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि हमें लग रहा था हम सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन हम सत्ता में नहीं आते तो इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अब हम लोग सत्ता में हैं और लोग हमारे उन वादों के बारे में अब पूछते हैं तो हम मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में न्यू फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना में हुए लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, रायबरेली में ट्रेन दुर्घटना में हुई लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार, रेलवे और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सभी दुर्घटना स्थल पर हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। रायबरेली में हुए न्यू फरक्का एक्सप्रेस हादसे के बाद रेल कर्मियों के संगठनों से रेल प्रबंधन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आई है। देश के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे में लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों की कमी है। देश के किसी भी रेल सेक्शन पर निर्धारित गैंगमैनों की संख्या में कम लोगों ही काम कर रहे हैं। वहीं पटरियों की गुणवत्ता पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में रेल हादसे होना कोई बड़ी बात नहीं है। सुरक्षित रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए आवश्यक है कि रेलवेमैन और मटेरियल की सप्लाई पूरी की जाए। आज सुबह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने निर्दोष जीवन के नुकसान पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर चोट के मामले में 1 लाख रुपए, साधारण चोट के मामले में 50,000 रुपए की घोषणा की है। आपको बता दें, उन्होंने इस दुर्घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के घर पर सुबह सुबह आयकर विभाग ने छापेमारी की। आईटी विभाग ने ये छापेमारी इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर की है। आयकर विभाग ने कैलाश गहलोत के कुल 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। आम आदमी पार्टी ने इस छापेमारी के बाद ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें, इनकम टैक्स ने गहलोत के वसंत कुंज घर में छापा मारा। कैलाश गहलोत साउथ पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ से विधायक हैं और मई 2017 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें परिवहन मंत्री बनाया था। कांग्रेस पर देश को बांटने के अभियान में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले कराने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है और कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए उत्तर भारतीयों पर हमले कराए हैं। कांग्रेस के 3 सी का भंडाफोड़ हो गया है, जिसमें अफरा तफरी यानी केओस, साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी और भ्रम यानी कंफ्यूजन शामिल है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहरी नक्सलियों को अधिक मदद करती है। आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार की पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें कम करने की अपील को मानने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि राज्य सरकार पहले से ही घाटे में है। मनीष ने कहा कि राज्यों में जीएसटी ने अपने सारे अधिकार ये मानकर सरेंडर किए थे कि केंद्र सरकार राज्यों के हितों का ध्यान रखेगी। अब केंद्र सरकार कह रही है कि जो 10 रुपए हमने बढ़ाए थे वे तो हमारा यानी केंद्र सरकार का है और हम 1.5 रुपए सस्ता करेंगे। राज्य अपने पास से 2.5 रुपए सस्ता कर दे।
भारत और फ्रांस के बीच फाइटर प्लेन राफेल को लेकर हुई डील के खुलासे की मांग को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में 2 याचिकाकर्ताओं ने अपील की है कि सरकार को इस डील में राफेल विमान की कीमतों का खुलासा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को औपचारिक आदेश नहीं दिया है, बल्कि अटॉर्नी जनरल को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि 29 अक्टूबर तक वो डील होने की प्रक्रिया उपलब्ध कराए। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। आतंकवाद से प्रभावित कश्मीर घाटी में शहरी स्थानीय निकायों के 49 वार्डों में मतदान शुरू होने के पहले 5 घंटे के अंदर तकरीबन 2% ही मतदान हुआ। घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में दूसरे चरण का मतदान सुबह 6 बजे शुरू हुआ। पुख्ता इंतजामों के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। 6 बजे से शुरू हुए मतदान में शामिल होने के लिए लोग पोलिंग बूथ पर कतार में लगे दिखे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में तूफान तितली का खतरा मंडरा रहा है। तितली से निपटने के लिए ओडिशा में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ओडिशा सरकार ने इसके मद्देनजर जिला अधिकारियों को तैयार रहने और जान माल से हानि के बचने के लिए कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा और 11 अक्टूबर को सुबह गोपालपुर और कलिंगपत्तनम के बीच ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा। निजामुद्दीन राजन के मुताबिक रामलीला मेला मैदान में अभियान चलाकर प्रशासन ने अतिक्रमण को हटा दिया। प्रशासन ने 30 वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को 5 जेसीबी और 100 कर्मचारियों की मदद से 3 घंटे में हटा दिया। मौके पर पुलिस उच्चाधिकारी भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। ये हमारे पूरनपुर जिला पीलीभीत में रामलीला मैदान पे स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण थे। जे अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग लगभग 4 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। सपा सरकार में ये अतिक्रमण नहीं हटा और हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखा दिए गए। योगी सरकार में ये रामलीला मैदान में जितने भी अतिक्रमणकारी हैं वो हटाए जा रहे हैं। रामलीला की ज़मीन सरकारी संपत्ति है, इसका किसी का मालिकाना हक नहीं है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से 25-30 साल पहले हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को खाली अल्टीमेट दिया गया 4 तारीख को हटाओ या 5 तारीख को हटाओ। तुरंत आने के बाद हम लोगों को हटा दिया गया और हमें कोई ऐसी जगह नहीं रहा गया, मतलब हमें कोई जगह नहीं दी गई। हम पढ़वाने हैं कि हम अपना परिवार कहाँ ले आके पालें। कल को हम यतीम हुए हैं और बच्चे हमारे मतलब नाराज हुए हैं, कहाँ से कैसे रह पलेंगे, कोई जगह नहीं दी गई है हमें। अब ये बताइए आप, जैसे मथुरा प्रसाद के मकान बने हुए हैं 15-15 फीट रामलीला की दुकानें बने हुए, अगर हमें हटाया तो उन्हें क्यों हटाया जा रहा है? लगभग 50 वर्षों से अतिक्रमण होता चला आया है। विगत 20-25 सालों में ये ज़्यादा अतिक्रमण हुआ। यहाँ पर अतिक्रमण के रूप में जो मेला कमेटी पहले मेला प्रबंधन करती थी उसके द्वारा अतिक्रमण कराया गया है, जिसमें ये दुकानदार लगभग अंदर मेला के परिसर में लगभग 150 दुकानदार रहे होंगे और मुख्य जो अतिक्रमणकारी थे वो शेरपुर रोड पर, जो शेरपुर रोड को जाता है रोड, उस पर 13 दुकानें थी, उनको हटवा दिया गया है। मंजीत सिंह के मुताबिक शहर में दिन पर दिन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि भगवान के घर भी चोरी करने पहुंच गए। फिरोजपुर छावनी के पुरातन काली मंदिर में चोरों ने आधी रात को मंदिर के गेट के ताले तोड़कर गोलक को चोरी कर लिया। पुजारी दीपक शुक्ला ने बताया कि रात 2:30 बजे के करीब चौकीदार ने टेलीफोन कर मंदिर का गेट खुला होने की बात कही। पुजारी ने आकर देखा तो मंदिर से गोलक गायब थी। मंदिर के गेट के ताले टूटे हुए थे। गोलक का वजन इतना भारी है कि 2-3 आदमी ही मिलकर उसे उठा सकते हैं। मामले की शिकायत थाना कैंट में दर्ज करवाई गई है। ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਤ ਮੰਦਰ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾ ਤੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲਾ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ गए। मुन्ना सिंह की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के बलिया जनपद के टाउन हॉल बापू भवन में सदर विधानसभा क्षेत्र की सपा की बूथ कमेटियों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ।
मीडिया से बात करते हुए बलिया से सपा नेता और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग द्वेष के कारण फर्जी एनकाउंटर करा रहे हैं और इसके अलावा फर्जी मतदाता बनाकर चुनाव भी कराना चाहते हैं। इन सब के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री शांत बैठे हैं। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि ये सरकार धांधली कर रही है, इसमें मतदाता सूची में। आप सब लोगों को पता है कि कितने नाम कटे हैं जब कांग्रेस ने कंप्लेंट किया मध्य प्रदेश में। तो ये बात हम लोग सारे अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि अपने मतदाता सूची जो लड़ाई के लिए चुनाव में जो लड़ाई लड़नी हम लोग को इस सरकार से और भाजपा जो ताकत दिखा रही है अपनी, कोई ताकत नहीं है। ये मैं जानता हूँ फर्जी मतदाता बनाकर ये लड़ाई अगली लड़ने वाली है। इसीलिए अखिलेश जी ने कहा है कि हम लोग को अपनी मतदाता सूची ठीक करनी है और जो नए मतदाता है। राजस्थान में अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग खत्म करने के बाद अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ इन दिनों इटली में छुट्टियां मना रहे हैं। अक्षय कुमार ने अपनी सास डिंपल कपाड़िया का एक वीडियो शेयर किया है जो वायरल हो रहा है। दरअसल डिंपल ने इटली की सड़क पर 1973 में रिलीज हुई अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी का गाना सुना। इसके बाद वो इस पर नाचने लगी। इसी का वीडियो अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।